अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई सदियां पहले यूनान छोटे छोटे कस्बों में बटा होता था और तकरीबन हर छोटे इलाके में डाकुओं का एक गिरोह सरगर्म होता था। कस्बों की हुकूमत छोटी और मामूली ताकत की हामिल थी, इसलिए चोरों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि किसी कार्रवाई पे वो एक इलाके से दूसरे इलाके चोर मुंतकिल हो जाते थे और वो दूसरे चोरों के पास चले जाते थे। फिर वो कुछ अरसे बाद एक नई शक्ल में आ जाते थे और ये तमाम लूट मार की वारदातें ऐसे ही चलती रहती थी। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, लोग तंग आते रहे। बिलाखिर एक दफ़ा तमाम छोटे कस्बों की हुकूमतों ने मिलकर सोचा कि एक मुश्तरका ऑपरेशन किया जाए और इस ऑपरेशन में सारे कस्बों की पुलिस मिल जाए ताकि इन डाकुओं के खिलाफ कोई हिकमत अमली हो, ताकि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह छुपने का मौका ना मिले। चुनांचे एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के वजह से कुछ डाकू तो पकड़े गए, मगर कुछ बड़े डाकू एक दूसरे जजीरे पे जाके, जहां उनके कुछ दोस्त अहबाब थे, उनके पास चले गए, यानी दूसरे डाकुओं के पास चले गए जो दूसरे जजीरे के ऊपर थे। यूं मालूम हुआ कि यह नेटवर्क बड़ा दूर तक फैला हुआ है और इसका मरकज कहीं और है। बहरहाल जब वहां पर उनके दूसरे जजीरे के ऊपर जो मौजूद बड़ा मरकज था उसके ऊपर छापा मारा गया, तो हैरान कुन तौर पर वहां से चोरी की गई बहुत सारी चीज़ों के अलावा ऐसी अशिया भी मिली जिनके बारे में किस्से कहानियाँ मशहूर थे कि इधर से उधर लाने में, शाही ख़जानों के यहाँ से वहाँ मुंतकिल होने में वो चीज़ें गुम हो गई, और ऐसी चीज़ें भी मिली जिनका सरकारी रिकॉर्ड में तो वजूद था मगर असल में वो सरकारी ख़जाने में मौजूद न थी, और इस बात का इंकशाफ हुआ कि वो तो सारी यहाँ पड़ी हैं डाकुओं के पास। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिनके बारे में लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे, मगर उन अशिया का पता नहीं चल सका था, और उन अशिया के इल्ज़ामात के सिलसिले में काफ़ी सारे लोगों को तख्तादार पे भी चढ़ा दिया गया था। बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे भी बन गए थे, FIR भी बन गई थी, कार्रवाइयाँ भी हो गई थी। बहुत सारे लोग उन गुमशुदा चीज़ों की वजह से, चोरी हुई चीज़ों की वजह से यानी जेलों के अंदर भी मौजूद थे। मगर हैरान कुन तौर पर वो तमाम चीज़ें यहाँ पर चोरों के ख़जाने के अंदर, चोरों के अड्डे पे, जहाँ पर डाकुओं ने अपना सारा सामान जमा किया हुआ था, वहाँ पड़ी हुई मिली। मुख्तसरन ये कि ये बड़ा छापा पड़ने पर बहुत सारे मसले हल हो गए, कई गुत्थियाँ सुलझ गईं, कई गलतफहमियाँ दूर हो गईं, कई राजों से पर्दा उठ गया। यानी मुख्तसरन अगर ये कहा जाए कि गर्मी बढ़ने की सूरत में ज़मीन के अंदर से सारे कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्ज़ निकल कर सामने आ गए। बिल्कुल यही हाल पाकिस्तान का भी है। असल अड्डे पे हाथ पड़ा है तो दहशतगर्दी का जिन भी वहीं से निकल रहा है, फिरका वारियत का फरियत भी वहीं पे पनप रहा था। मुल्क दुश्मनी, गद्दारी, चोरी, डाके के खाली सर्टिफिकेट जिनके ऊपर नाम लिख लिख कर तकसीम किए जाते थे, TTP से लेकर TLP तक, एहसानवी के फरार से लेकर लुधियानवी के इकरार तक, सारे निफाक उम्र यार की जंबील से ही निकल रहे हैं। कोई बईद नहीं कि हमारी तारीख के बड़े बड़े वाक़यात, जिनमें वज़ीर आज़म के कत्ल, बड़ी बड़ी साजिशें, बड़े बड़े तूफान, ऐसे ऐसे चीज़ें जिनके ऊपर से कभी पर्दा नहीं उठ सका, उन सब के राज यहीं से निकल आए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी यहाँ से मिल जाएं जिनको मशरकन, मगरबन, शुमालन, जुनूबन लॉन्च करके हमें इधर उधर हाँका जा रहा था, और फिर मिली नगमों के गुटके और कौमी तरानों के मावे से हमें नशा दिया जाता था। फिर इसी नीम बेहोशी के आलम में मिल्लत और मज़हब का सत्तू पिलाकर नीम बरहना करके भारत दुश्मनी, इसराइल की मुखालफत के लितर मारे जाते थे। यूं हम एक कौमी भूत बनकर दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। सियासतदान भी वहीं से पैदा किए जाते थे। फिर इनकी आपस में कुकड़ लड़ाई करवाकर हम सबको उल्लू बनाया जाता था। फिर हर महकमे और हर इदारे को एक प्लान तरीके से नाकाम करके जुल्लू फेर कर इसे नीम मुर्दा किया जाता था, ताकि हम इनको गालियां दें, सियासतदानों को बेइज्जत करें, ताकि हुजूर का मुकाम बुलंद हो। फिर तारीख अपना इआदा करती है। फिरौन के घर फिर मूसा जैसा वाक़या रोनुमा होता है, और चराग तले मौजूद अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक शख्स वैशी के मुंह से नकाब उठा देता है, और यूं मौसम के पीछे छुपा हुआ मरदूद और मुसलमान के पीछे छुपा हुआ शैतान हम सब पर वाज़ हो जाता है। और वो शैतान अपनी लुटती हुई कुटिया को बचाने के लिए बाकी मांदा पत्थर, कंकरियाँ और मिट्टी निकाल कर हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है, मगर शायद बहुत देर हो चुकी है। अगर अब वो इस पैगाम रसां को मार भी डालेगा, अगर अब वो इस घंटी बजाने वाले को रास्ते से हटा भी देगा, तो उसकी झूठी इज्जत के पजामे से कब का 1000 बन खिंचा जा चुका है। फ्रॉड की एक उम्र होती है, हर एक
फ्रॉडिये के गले का फंदा कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता है। अब देखते हैं कब तख्ता फिसलता है, कब रस्सा खींचता है और हमारी तारीख का ये सबसे बड़ा अफरीद अपने अंजाम को पहुंचता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।